जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी ग्रुप पे। मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप। जानकारी चाहिए, सटीक जानकारी चाहिए तो ये चैनल आपके लिए। बाकी बकवास तो दूसरे चैनल दे ही रहे हैं आपको। तो सटीक जानकारी आज की वीडियो आपके लिए क्या लेके आई है। आज की वीडियो एसएससी जीडी के बच्चे जो है ना, बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, मेरा सरनेम नहीं डाला, मैंने रोल नंबर नहीं डाला, मैंने मम्मी पापा का नाम गलत कर दिया, मैंने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस गलत डाल दिया, सो मैनी मोर। लेकिन क्या है ना कि हम जो है, मैं हूँ या आप हैं, हम इंसान हैं और हमसे गलतियाँ होती रहती हैं। हम गलतियों का पुतला कहा जाता है। तो ये तो स्वाभाविक है कि हम किसी चीज़ को करें और उसमें गलती ना हो। हमने बहुत नज़दीकी से देखा है कि किस तरह से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, किस तरह से विदहेल्ड में डालते हैं, क्यों बच्चों का जो ज्वाइनिंग लेटर आता है वो भी रिजेक्ट हो जाता है। 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो अपॉइंटमेंट लेटर आया था उसकी भी हम बात करेंगे। आज इसमें आपको जितने भी आप मेरे को मैसेज कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं अधिकतर मैसेज के रिप्लाई दे रहा हूं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, व्हाट्सअप में आ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए या कमेंट्स बॉक्स में भी आप रिप्लाई पूछते हैं तो मैं वहां से रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। अब एक बंदा एक ही टॉपिक पे कितना ही रिप्लाई कर सकता है। मेरी मम्मी का नाम ठीक नहीं है, मेरे पापा का नाम ठीक नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो मैंने सोचा यार टॉपिक तो बोरिंग है, लेकिन बच्चों के भविष्य का सवाल है कि बच्चे इतनी तैयारी भी कर रहे हैं लेकिन कन्फ्यूजन है। काफ़ी बच्चे मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं कि सर इसकी वजह से हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। डाउट रहता है यार। मैं खुद जब मैं ITBP का देख रहा था तो मेरा किसी वजह से सभी का जो कॉल लेटर आ गए थे, उस टाइम पे ऑफलाइन था, मेरा कॉल लेटर नहीं आया था। मैं इतना परेशान हो गया था कि पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा था। क्या होगा, कैसे होगा। एक बार वो क्लियर हो जाए ना, फिर मज़ा ही अलग है पढ़ाई का। तो आज मैंने आप बच्चों की सबकी डिमांड देखते हुए, आपकी ज़रूरत देखते हुए, रिक्वायरमेंट देखते हुए ये वीडियो आपको डेडिकेटेड है। इसमें हम आपको एटलीस्ट मैं सब कुछ बता दूंगा कि आप जिससे कंफ्यूज ना हो। जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज हम एक ऐसी गाइड के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गाइड क्या है? चक्षु पब्लिकेशन की एक गाइड है, संपूर्ण गाइड है वो SSC GD। जी हाँ, आपको SSC GD यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपको CRP, BSF, SSB जो SSC GD के थ्रू जो वैकेंसी निकली है परीक्षा 2021, इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस गाइड के माध्यम से मिलने वाली है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, देखिए इसमें जो सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, आपको GK हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगी, आपका मैथ हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगी और सबसे बड़ी बात इसमें इंग्लिश भी आपको बड़ी इजीली मिल जाएगी। और क्या है इसमें आपको जो मिलेगा, आपको 2 सोल्व्ड पेपर मिलेंगे, 2 सोल्व्ड पेपर मिलेंगे और उसके बाद 2800 प्लस, जी हाँ 2800 प्लस आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। आपके लिए मस्ट हो जाएगी। चक्षु पब्लिकेशन की ये SSC GD के लिए तो बेस्ट गाइड है, आपको एटलीस्ट परचेस करनी चाहिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको चक्षु पब्लिकेशन के सोल्ड पेपर और क्वेश्चन पेपर से अगर तैयारी करनी है तो ये 3 मोस्ट वैल्यूएबल बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? देखिए बच्चे, अगर SSC GD में क्या होता है, SSC GD में होता है कि फर्स्ट में आपका क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में क्या होता है, आपके थंब इंप्रेशन नापे जाएंगे या दूसरी तरह से आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई की जाएगी। उसके बाद आपको एग्जाम हॉल में बैठा दिया जाएगा, आप एग्जाम देंगे, उसके बाद आगे की कोरस्पॉन्डेंस चलता रहेगा। अगर आपका फिजिकल स्टार्ट में होता, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन अगर पहले हो जाता तो उसमें जो अगर कुछ कमियां हैं या दूसरी चीज़ें हैं तो आपकी स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज पे आपको पता चल जाएगा कि अगर मान लीजिएगा आपने कुछ गलती की है तो आप जाइए वहाँ पे और जो सामने सेंटर इंचार्ज है उनको बताइए कि सर मेरे से ये गलती हो गई थी। एट द टाइम वो फॉर्म फिलअप करते टाइम मेरे से ये गलती हो गई थी सर, ये एफिडेविट है या ये परेशानी थी, ये थी। अपने उस जो सेंटर इंचार्ज है उसको कन्वेंस करने की कोशिश करते और वो मान जाता, आपका फॉर्म ठीक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। आपकी पहले क्या होगा, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और वहाँ पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। आप डायरेक्ट जाएंगे, एग्जाम देंगे और आ जाएंगे। हम बात करेंगे थंब इंप्रेशन जिसके नहीं मिलता उसका क्या होता है, वो लास्ट में करेंगे। क्या हो जाता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उस पर अभी बात करते हैं। तो देखिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए थी। मैंने लगातार वीडियो बनाई है, लगातार बच्चों को गाइड। ऐसा हो सकता है जिस कैफे वाले से आपने फॉर्म भरवाया था वहाँ से गलती हो गई थी। गलती तो हुई है ना कहीं से। आप मेहनत भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजेक्शन। फॉर्म में बैठ नहीं पाएंगे,
सरकार चाहती है कि 25,000 वैकेंसी 25,000 प्लस वैकेंसी हम दे रहे हैं, लेकिन आप लो और आप फॉर्म गलत कर रहे हो। कहीं ना कहीं तो दोस्त गलती है। क्या क्या गलती हो सकती हैं, क्या क्या हम ऐसा किया है हमने कि हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। देखिए, अगर आपने अपना नाम गलत डाल दिया है तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपने अपना डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपने अपना रोल नंबर, हाई स्कूल का मार्कशीट का रोल नंबर गलत डाल दिया है फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपने मम्मी पापा का नाम गलत डाल दिया है फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपने कोरस्पोंडेंस एड्रेस गलत डाल दिया, अगर आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस कुछ और है या आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपने मान लीजिएगा आप डिस्ट्रिक्ट एरिया से, मतलब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं लेकिन आपने दूसरे स्टेट से रूलों का उल्लंघन करते हुए फॉर्म भरा है, फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपने बॉर्डर एरिया में आते हो, जनरल एरिया में आते हो, या इस तरह से की जो 3 कैटेगरी डिवाइड है, और आप सर्टेन एरिया में आते हो, डिस्ट्रिक्ट में आते हो, लेकिन आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भर दिया है, फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगर आपने ओबीसी के कैंडिडेट हो और एसटी में डाल दिया है, जनरल के कैंडिडेट हो तो ओबीसी में डाल दिया है, ईडब्ल्यूएस में डाल दिया है, फॉर्म रिजेक्ट होगा। ये सारे कैटेगरी हैं जो आपको फॉर्म रिजेक्ट की कैटेगरी में डालते हैं। थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, ये अलग मैटर आ जाता है। और एक चीज़ और, अगर आपका फ़ोटो है और फोटो पे आपने डेट जो उन्होंने बोला है कि इसके नीचे डेट होनी चाहिए या फोटो के ऊपर डेट होनी चाहिए, वो नहीं किया है, कंप्लाई नहीं किया है, तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। बैकग्राउंड का ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था कि इसकी बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, लेकिन नीला वाइट चल जाता है, वो अपना एक है, उनका लेंथ और विड्थ के हिसाब से था, वो आपने आई थिंक सो सही किया होगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये कुछ कैटेगरी थी जो आपको एक्यूरेट डालनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई, गलती तो हो गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो ये गलतियां तो हमने कर दी, अब क्या होगा? देखिए, अगर आप एसएसबी में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी निकलती है, या कोई ऑफलाइन ऐसा हो कि एसएससी के थ्रू नहीं होता, वो अपना डिपार्टमेंट खुद करता है, ट्रेडमैन की वैकेंसी ले लेते हैं या दूसरी तरह की वैकेंसी ले लेते हैं, उसमें सब में पहले क्या होता है, अधिकतर की हम बात करें तो फिजिकल होता है। बंदा वहाँ पे जाता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कराता है, वो आपको बताता है कि ये गलती होगी, एफिडेविट से काम चल जाता है, दूसरी तरह से चल जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ पर आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब परेशानी क्या है? अब परेशानी ये है कि अगर आप ओबीसी में हैं, गलती से आपने एसटी डाल दिया, तो आपका फॉर्म तो फिलअप हो गया। अगर मान लीजिए 1% आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, आपने एग्ज़ाम दे दिया, सब काम हो गया, उस टाइम पे जब आपका जो मार्कशीट निकलेगी या आपका जो कट ऑफ निकलेगा वो एसटी के हिसाब से निकलेगा, और आप हैं किस में, आप ओबीसी में हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, आपका विदहेल्ड हो जाएगा, लास्ट में जाके परेशानी आएगी। तो यह बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। अब हमें करना क्या है? देखिए, जब एक चीज़ हो सकता है इसमें, या तो आप अपने फॉर्म को करेक्ट करा लीजिएगा, अभी भी टाइम होगा आपके, जिस बच्चों के पास अभी है उसको करेक्शन करने का तो करेक्शन करा लीजिएगा। अगर नहीं है, सब कुछ हो गया, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर मेरे से ऐसे हो गया और ये गलती हो गई। लेकिन पता है क्या, 0.1% चांस है कि इस तरह से हो, क्योंकि ये फॉर्म कौन कंडक्ट करा रहा है, ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करा रहा है? ये बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रही है, एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है एसएससी। फॉर्म में सुधार कौन करेगा? एसएससी। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आपके फॉर्म में एक भी रुपये का आपका करेक्शन करा दे। एग्जाम वो लेगा, फिजिकल आपके वो कराएगा, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि आपके फॉर्म में कुछ आगे पीछे कर दे। सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास है? एसएससी, क्योंकि इसका ओवरवाइज सुपरविजन जो कर रहा है आपका एसएससी कर रहा है। और एक चीज़ और बता दो, अब बच्चे पूछेंगे कि सर 20, 30, 50, 60 लाख तो बच्चे फॉर्म भरेंगे, तो क्या ही पता चल रहा है कि यार मैंने क्या भर दिया या दूसरे ने क्या भर दिया? उनका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। एल्गोरिथम उनके सॉफ्टवेयर का इस तरह का है कि जो उन्होंने मांगा है, उन्होंने एक एल्गोरिथम बना दिया है, सॉफ्टवेयर बना दिया कि यहाँ पे ए आना चाहिए, यहाँ पे बी आना चाहिए। अगर ए की जगह आप बी डाल दोगे, बी की जगह ए डाल दोगे ना, वो सिस्टम उनका ऑटोमेटिक पकड़ लेगा और वहीं पे आपको रिजेक्शन दे देगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सरनेम में अगर होता है, और चीज़ बता दूं कि जितने भी आपके जो वेरीफाई होंगे, ये आपके आधार कार्ड से नहीं होंगे, ये होंगे आपके हाई स्कूल की मार्कशीट से होंगे। इंटर के फॉर्म भरें, आप ग्रेजुएशन के भरें, कुछ भी भरें, लेकिन वैलिड जो होता है वो हाई स्कूल की मार्कशीट से होता है, आपकी सनद से होगा, आपका जो सनद होती है उसी से वेरीफाई होता है। क्योंकि इनिशियली जो आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट मानी जाती है। जो मैट्रिक की मार्कशीट होती है उसी से सब कुछ वेरीफाई होता है, उसी से आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होगी, वहीं से आपका नाम वेरीफाई होगा, आपके मम्मी पापा का नाम वेरीफाई होगा। मतलब ओवरऑल जो भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट्स होगा वो माना जाएगा आपका हाई स्कूल का
मार्कशीट। तो ये गलती तो अब हो गई, अब क्या ही कर सकते हैं। लेट्स सी कि अच्छा हो आपके साथ। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, आप जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम सेंटर में आप चले गए। अब परेशानी क्या आती है, जो मैंने देखा है नॉर्मली कि वहाँ पे बच्चों का थंब इम्प्रेशन गलत हो जाता है, वहाँ पे मैच नहीं करता। जो लेने वाले हैं थंब इम्प्रेशन जो चेक करते हैं, क्योंकि आपको बिना देखे तो अंदर जाने नहीं देंगे एग्जाम हॉल में, तो उनके मिसमैच हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पे क्या एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, फलाने सिंह है, मेरा नाम ढिमकाने सिंह है, और मेरे जो है थंब इम्प्रेशन नहीं लग रहे हैं, या इस तरह से कुछ हो गया है, तो मैं जाना चाहता हूँ। आपसे एक ID प्रूफ लेंगे, वो जमा कर लेंगे, आपको एग्ज़ाम देने देंगे। उसके बाद फिर फिजिकल होगा। फिजिकल में फिर आपके एग्जाम मतलब थंब इम्प्रेशन चेक होंगे, उस टाइम भी नहीं होते हैं, फिर आपसे वो सब कुछ लेंगे वो आपके। लास्ट टाइम में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका कहीं मैच ही नहीं होता, आपका जो रिजल्ट है वो विदहेल्ड कर दिया जाएगा। आपका ज्वाइनिंग आएगा, कभी पिछली भर्ती की आप देखेंगे तो आपके ज्वाइनिंग इशू कर दिए हैं, बच्चे के पास पहुंच गए, उसके पीछे पीछे एक विदहेल्ड का रिजेक्ट का उनका अपॉइंटमेंट लेटर रिजेक्ट कर दिया है, वो भी हो गए हैं। तो अगर कुछ हो सकता है, तो अब जो बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं और वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल सावधानी से। लेकिन मुझे पता है कि इतनी उतावले होंगे कि अधिकतर सभी बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, तभी मेरे साथ फ़ोन कर करके व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे फ़ोन कर करके सब पूछ रहे हैं कि सर मेरा ये गलत हो गया, मेरा वो गलत हो गया, मेरा ढिमका गलत हो गया, मेरा फलाना गलत हो गया। छोटी मोटी गलती है वो चल जाएगी, वो कंसीडर कर लेंगे लास्ट में। आप एफिडेविट दोगे या एप्लीकेशन लिखोगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन अब बहुत ब्लेंडर मिस्टेक कर दी है, जैसे आप ST में हो OBC में डाल दिया, जनरल में हो OBC में डाल दिया, या आपने जनरल वर्डर से आते हो तो आपने नक्सलाइज में डाल दिया, तब जाके आपका पंगा फंस जाएगा। उस टाइम पे आपको रिजेक्ट हो जाएगा। अगर 1% आप बच भी गए ना, किसी वजह से एल्गोरिथम है, ऑनलाइन है, नहीं पकड़ में आया आपका एग्ज़ाम, या आपका फॉर्म पकड़ में उस टाइम नहीं आया, तो लास्ट में जाके, क्योंकि वेरिफिकेशन बहुत होती है डॉक्यूमेंट की, कब कब होती है मैं बता दूं आपको किस तरह से होती है। SSC अपने लेवल पे वेरीफाई करेगी आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपका टोटल का टोटल डोजियर दे देती है कंसर्न को, जो आपका एग्ज़ाम करेंगे। वहाँ पे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल होगा, तो जहाँ पे फिजिकल होगा वो फिर सारे चेक करेगा। फिजिकल हो गया, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर वो सारे चेक करेगा। उसके बाद आपके जब फाइनल हो जाएगा, मेरिट लग जाएगी, उसके बाद कंसर्न एक नोडल ऑफिसर होता है। मान लीजिएगा अब इस बार तो CRP की नहीं है, पिछली बार CRP नोडल ऑफिसर थी, तो CRP को नोडल ऑफिसर बना दिया, और सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको CRPF को दे देगा, या इस बार CSF को बना देगा तो CSF को दे देगा। वो जैसे जैसे आपके, जैसे मान लीजिए CSF को 10 बच्चे दिए हैं, BSF को 10 बच्चे दिए हैं, मार्क्स के हिसाब से जो मेरिट लगती है, तो वो सारे के सारे फिर चेक करेंगे आपके डोजियर, और कंप्लाइन करेंगे किसको, SSC को, कि हमने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए और वो सब कुछ ठीक निकले। उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फिर अपनी अपनी बटालियन जहाँ जहाँ आपको दिए वहाँ पे जाएंगे, और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो फिर वहाँ पे वेरीफाई होंगे। मतलब आपके इतना लेंथी प्रोसीजर है, क्योंकि देखते हैं कि एक भी बच्चा गलत ना हो जाए। अगर आपकी कहीं भी गलती होती है, आपके थंब इम्प्रेशन नहीं मिलते, तो लास्ट में वेरीफाई होगा। SSB ने अभी भी विदहेल्ड में डाले हुए कुछ बच्चों का, उनका फिंगरप्रिंट मिसमैच था। अब ये सब कुछ था। अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में कुछ पता चलता है या कुछ जानकारी हमें मिलती है, तो मैं आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा।